बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बेशक नहायत बुज़ुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आज़मा कर देख सके तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। जिसने ता बरता 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्तगी ना पाओगे। फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नज़र आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। सूरह मुल्क आयत नंबर 1 ता 4। तिलावत हमारे प्यारे कारी असदुल हक साहब ने फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी आज रोज़े की मुबारकबाद। काफ़ी दिनों से हम एक चीज़ को लेके चल रहे हैं कि माशरे में जो तालीम और तरबियत है उसके हवाले से बार बार बात की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से चीज़ों को सामने लाया जा सके। माजी के अदवार में अक्सर ये देखा गया, जो ख़वातीन के हवाले से आज भी कहीं कहीं कुछ जगहों पे बात होती है, तो माजी में जो मकाम ख़वातीन को मिला करता था या जिस तरह उनके साथ लोग पेश आया करते थे, वो बड़ा एक अजीब सा सिस्टम था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस्लाम फैलता गया, ख़वातीन को उनके हुकूक हासिल होने शुरू हुए। और ये जो ज़मीन का ख़ित्ता है जिस पे हम रहते हैं, यहाँ पे भी जो कल्चरली चीज़ें हैंडल होती थीं ख़वातीन के हवाले से, वो ऐसी थीं कि उसमें बहुत तकलीफ़ दे चीज़ें मौजूद थीं। लेकिन जैसे इस्लाम यहाँ पर आया, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली, तकरीम मिली और उनको उनके हकूक़ मिलना शुरू हुए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तालीम है। तालीम इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। जब कोई एक मर्द तालीम हासिल करता है तो वो सिर्फ़ अपने लिए करता है, लेकिन जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो वो पूरे ख़ानदान के लिए होती है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और औरत का क्या मकाम है, औरत की क्या हुकूक है, इस हवाले से जितनी तफसील के साथ बात की जाए वो कम है। और इस्लाम में बाकायदा तौर पे वो तमाम हुकूक मौजूद हैं। एक फरसूदा सी बातें करके हमारे इस्लाम के बारे में खामखा उसको जो है वो लोगों ने बदनाम करने की भी कोशिश की। हालांकि बेइंतहा ऐसी मिसालें मिलती हैं। मैं अगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शुरू करूं और मैं बात करता रहूं तो ये बात ख़त्म ही नहीं होती कि सहाबियात में अगर हज़रत खौला की मैं बात करता हूं तो वो जंग करते नज़र आती हैं। लोग समझते हैं कि खालिद बिन वलीद हैं जो जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो हज़रत खौला थी, नकाब करके वो भी जंग में होती थी। नर्सिंग के हवाले से बहुत काम हुआ उस दौर में, तिजारत के हवाले से बहुत काम हुआ। हमने हाल ही में बीबी फातिमा ज़हरा उनके हवाले से बात की कि किस तरह से जंगों में आप मदद फरमाया करती थी लोगों की। वो तमाम सहाबियात जो जंग में मौजूद होती थी, पानी पिलाना, लोगों की मदद करना, नर्सिंग करना, ये सारी चीज़ें उस दौर में मौजूद थीं। तो खामखा एक गलत बात को सामने लाया गया लोगों के कि नहीं, ख़वातीन के ये मसले हैं और ख़वातीन तालीम नहीं हासिल कर सकती हैं, और अगर बेटी पैदा हो गई है तो उसको मार दिया जाए और बेटे ही जो हैं वो सारा कुछ है। देखें, औलाद अल्लाह ताला ने कोई तफरीक नहीं रखी किसी भी जेंडर में। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें औरतों के हवाले से बयान की, मर्दों के हुकूक के हवाले से बयान की, अगर थोड़ा सा इन चीज़ों को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली ये माशरा ख़ुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आज 2025 में खड़े होके अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नॉर्मली हमें आए दिन अजीब सी बहस सुनने को मिलती है, अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं और बहुत बुरा लग रहा होता है।
کہ نہیں یار یہ غلط بات ہے, یہ غلط طریقے سے انٹرپریٹیٹ ہوئی ہے بات, یہ غلط طریقے سے بات آگے پہنچائی گئی ہے. اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں, آپ جانیں گے, آپ سمجھیں گے, آپ کو خود اپنے مذہب سے محبت ہونے لگے گی. اور کچھ چیزیں اگر جن کا منع کیا گیا ہے تو دیر آر سو مینی ریزنز, وہ بھی پڑھیں, اس کو بھی سمجھیں, انڈرسٹینڈ تو کریں باتوں کو, تو آپ کو آٹومیٹکلی ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہوں گی. آج علماء کرام سے اس حوالے سے بڑی لمبی بات ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی سمجھیں, ہم بھی سمجھیں, کیونکہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے ہیں. جب تک زندگی ہے تب تک سیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں باتوں کو, بہت ضروری ہے. ہمارے پاس حمد باری تعالیٰ کے لیے آج یہاں پہ ہمارے بڑے پیارے دوست فیصل نقشبندی صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. حضرت السلام علیکم, کیسی طبیعت ہے آپ کو؟ کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا فضل ہے, رمضان کی برکتیں ہیں اور شب و روز مصروفیت ہے. ظاہر جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ انجام دے رہے ہیں, جو اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں لگائی ہے وہ ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا انداز میں. سبحان اللہ. میں کوشش کرتا ہوں روزانہ کہیں نہ کہیں یہ ذکر ضرور کروں, کیونکہ میں نہ بھولا ہوں نہ بھولنے دوں گا. یہ ساری رونقیں, ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں عامر لیاقت حسین مرو, یہ سب رونقیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ ایک سلسلہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ شروع کیا پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کا, تو اچھا ہے کہ یہ ایک سلسلہ باقی لوگ بھی آگے لے کے چل رہے ہیں. آج کل ہم نہیں رہیں گے تو کوئی اور سنبھال رہا ہوگا.